अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरे चैनल वेटरनरी प्लेनेट। दोस्तों, आज मैं आपसे मेडिसिन इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि कौन सी मेडिसिन कौन सी भी बीमारी में यूज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल एक दोस्त ने इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब आप जो भी इलाज करते हैं या जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं उसका फार्मूला लाजमी बताएं और ये बताएं कि वो किस मर्ज़ में आप लगा रहे हैं ताकि हमें फ़ायदा हो सके। तो उन भाई के लिए पेश खिदमत है कि ये देखें, ये पाकिस्तान में इस नाम से इंजेक्शन मिलता है एक्सिन। इसका जो फार्मूला है ये है फ्लोनिक्सिन मिग्लोमिन। इसको इंग्लिश में देख लें, ये फार्मूला है फ्लोनिक्सिन मिग्लोमिन। ये जनाब देखें, ये इंग्लिश में इसका डिस्क्रिप्शन सारा दिया हुआ है। नॉन नारकोटिक है जी, नॉन स्टीराइडल है, एनाल्जेसिक है विद एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी। और जनाब ये बहुत अच्छा पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट, बुखार के लिए और भी इसके काफ़ी जो है ना फ़वाइद हैं। जानवरों को हाई फीवर है, सोजिश है और पेन है बेतहाशा, तो उसमें ये इंजेक्शन यूज़ हो सकता है फ्लोनिक्सिन मिग्लोमिन। इसका कई कंपनियां इस इंजेक्शन को कहती हैं कि ये प्रेग्नेंट एनिमल में आप यूज़ ना करें, लेकिन कुछ कंपनियां कहते हैं कि इसको आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इंजेक्शन एक और है एलर्जिनिल के नाम से, इसमें है मेप्रामीन। एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है ये ख़ारिश वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकता है। और जनाब ये एंटी हिस्टामिन थेरेपी के लिए भी यूज़ हो सकता है, रेनाइटिस में भी यूज़ हो सकता है जनाब, एनाफिलैक्टिक शॉक्स में भी यूज़ हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन में भी। जैसे कोई हमने मेडिसिन लगाई है या कोई हमने इंजेक्शन लगाया है, उसका रिएक्शन हो जाए तो उस रिएक्शन को दूर करने के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। ये एलर्जिनिल के नाम से यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आप इसका फार्मूला देख लें। ये पूरी दुनिया में फार्मूलेशन होती है, लेकिन जो जेनरिक नेम है जो कंपनी का वो मुख्तलिफ हो सकता है। ये जी इंजेक्शन है सीफर, तो इसकी फार्मूलेशन आपको भी दिखा दूँ कि इसके जो फार्मूलेशन वो है 74। ये देखें 74 HCl। तो ये जो है रेस्पिरेटरी डिजीज़ जितने भी है, जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या लोअर है, लंग्स इन्फेक्शन है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, रेशा आ रहा है नाक से यानी कि पस आ रही है, तो उसमें ये यूज़ हो सकता है। ये 1 ml पर 25 to 50 kg, मतलब ये मर्ज़ की कंडीशन जो हो अपना, अगर वो एक्यूट है तो एक्यूट में जो है ये 25 के हिसाब से लगेगा, अगर क्रॉनिक है तो उसके हिसाब से, बॉडी वेट के हिसाब से हम इसको फैसला करेंगे कि कैसे इसको लगाना है। ये लगाना है 18 गेज की नीडल से। ये देखें लिखा गया 18 गेज की नीडल से, लंबी सुई से लगाएं ताकि जो है इंजेक्शन वाली साइड जो है ना वो स्वेल ना कर जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने सजेशन दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।